हिंदू धर्म में समय सीधा नहीं चलता बल्कि घूमता रहता है। एक विशाल पहिया जरा सोचो जो हमेशा घूम रहा है। ये है समय का पहिया। इसमें 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग इंसान के होने का एक अलग तरीका दिखाता है। हर युग के बाद अच्छाई थोड़ी कम होती जाती है। ये सतयुग से शुरू होता है, सच्चाई और अच्छाई का युग। फिर आता है त्रेता युग, जहां धर्म थोड़ा कमजोर पड़ता है। द्वापर युग में बुराई फैलने लगती है। आखिर में कलयुग आता है, अंधकार का युग। ये चक्र हमेशा चलता रहता है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही बुरे समय के बाद अच्छा समय जरूर आएगा। ये तो ब्रह्मांड का नियम है। समय के इस चक्र को समझना बहुत जरूरी है कलयुग को समझने के लिए। ये हमेशा के लिए नहीं रहता। ये एक समय है, इस ब्रह्मांड की लीला का एक जरूरी हिस्सा। हर युग में इंसान की अच्छाई और आध्यात्मिकता कम होती जाती है। इसे अक्सर एक ऐसे बैल से कंपेयर किया जाता है जो एक एक करके अपने पैर खोता जा रहा है। सतयुग में बैल अपने चारों पैरों पर मजबूती से खड़ा होता है, जो धर्म यानी नेकी को दर्शाता है। जैसे जैसे हम युगों से गुजरते हैं, बैल अपने पैर खोने लगता है। त्रेता युग में एक पैर, फिर द्वापर युग में दूसरा पैर। अंत में कलयुग में बैल अपने आखिरी पैर पर खड़ा रहता है, बहुत ही मुश्किल से। धर्म अपने सबसे कमजोर बिंदु पर होता है। ये गिरावट कई रूपों में दिखाई देती है। जीवन काल छोटा हो जाता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं और प्राकृतिक आपदाएं अक्सर आने लगती हैं। रिश्ते टूटते हैं, लालच, ईर्ष्या और नफरत आम हो जाती है। इतनी बुराई के बावजूद कलयुग एक अलग ही मौका देता है। ये सबसे छोटा युग है। इसका मतलब है कि इस युग में मोक्ष पाना किसी भी दूसरे युग की तुलना में आसान है। आंखों भी एक है। कलयुग को अक्सर बुराई के युग के रूप में वर्णित किया जाता है। यह एक ऐसा समय होता है जब लालच, वासना, क्रोध और अहंकार जैसी नकारात्मक भावनाओं का बोलबाला होता है। लोग आसानी से गुमराह हो जाते हैं और सच्चाई एक रेयर चीज बन जाती है। भौतिकवाद बढ़ता है और लोग आध्यात्मिकता को भूल जाते हैं। प्राचीन ज्ञान को भुला दिया जाता है या नजरअंदाज कर दिया जाता है। लोग अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। वे अपने भविष्य की भलाई से ज्यादा अभी की खुशी को इंपॉर्टेंस देते हैं। नैतिकता में गिरावट जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। परिवार टूटते हैं, विश्वास एक लग्जरी बन जाता है, बेईमानी और भ्रष्टाचार बारी बेकी क्या जाता है। समाज की जड़ें कमजोर होने लगती है। हालांकि यह याद रखना बहुत जरूरी है कि इस अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। ईश्वर अभी भी हम तक पहुंच सकते हैं। यह लोगों पर निर्भर करता है कि वे उसे खोजने की कोशिश करें या नहीं। भागवत पुराण जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में कलयुग का बड़ा ही स्पष्ट वर्णन मिलता है। वे इस कठिन युग से पार पाने के लिए हमें चेतावनी और मार्गदर्शन देते हैं। भागवत पुराण में लिखा है कि कलयुग में सिर्फ धन से ही वंश, अच्छा व्यवहार, अच्छे गुण और यहां तक कि सुंदरता का फैसला होगा। यह कलयुग की विकृत सोच को दिखाता है, जहां धन बाकी सब चीजों से बढ़कर हो जाता है। धर्म ग्रंथ इस बात पर भी जोर देते हैं कि बुरे से बुरे समय में भी धर्म का पालन करते रहना चाहिए। भागवत पुराण में एक और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग में मनुष्य का कद छोटा, जीवन काल कम और बुद्धि कमजोर होगी। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं में गिरावट को भी दर्शाता है। ये धार्मिक ग्रंथ हमें कलयुग की असलियत के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। वे हमें चुनौतियों के प्रति जागरूक होने और अपने नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। इतने अंधेरे के बावजूद कलयुग एक अनोखा आध्यात्मिक अवसर प्रदान करता है। ईश्वर तक पहुंचना आसान हो जाता है। जैसे डूबता हुआ सूरज बड़ा और तेज दिखाई देता है, वैसे ही इस युग में ईश्वर की कृपा आसानी से मिल जाती है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि आध्यात्मिक विकास के लिए की गई थोड़ी सी भी कोशिश का बहुत बड़ा फल मिलता है। एक छोटी सी प्रार्थना, दया का एक छोटा सा कार्य या सच्ची श्रद्धा का एक क्षण भी बहुत गहरा प्रभाव डाल सकता है। भक्ति योग यानी भक्ति का मार्ग कलयुग में विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाता है। यह ईश्वर से जुड़ने का एक सीधा और सुलभ तरीका प्रदान करता है। इसलिए कलयुग जहां चुनौतियां प्रस्तुत करता है, वहीं आध्यात्मिक विकास और मुक्ति का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करता है। यह आंतरिक शक्ति, धैर्य और अटूट विश्वास का समय है। कलयुग में जीने के लिए हमें होशपूर्वक धर्म का पालन करना होगा। यह बुराई से ऊपर उठने और अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में धार्मिकता को अपनाने का आह्वान है। यह उदासीनता के बजाय करुणा, छल के बजाय ईमानदारी और अतृप्त इच्छा के बजाय संतोष चुनने का नाम है। यह अपने और दूसरों के भीतर मौजूद दिव्य चिंगारी को पहचानने का नाम है। आशा की किरण समय के चक्रीय स्वरूप में निहित है। जिस तरह अंधेरे के बाद उजाला आता है, उसी तरह अंधेरे के बाद उजाला आना तय है। धर्म को थामे रहकर हम न केवल कलयुग की चुनौतियों का सामना करते हैं, बल्कि एक नए युग, एक नए सतयुग के आगमन में भी अपना योगदान देते हैं। समय के इस विशाल ताने बाने में कलयुग बस एक धागा है। आइए हम इसे शक्ति, धैर्य और अटूट विश्वास का धागा बनाने का प्रयास करें। आइए हम प्रकाश के दिए बने, जो एक उज्जवल भविष्य की राह को रोशन करते हैं।